पद्यानुवादः इति पाठ्यते। चित्रग्रीव हिरण्यकथा हितोपदेशः मित्रलाभः। उपशास्त्री प्रथम वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत साहित्यांश। पद्यानुवादः चित्रग्रीव हिरण्यकथा हितोपदेशः मित्रलाभः। न गणस्याग्रतो गच्छे सिद्धे कार्ये समं फलम यदि कार्य विपत्ति स्यान् मुखरस्तत्र पण्यते। आपदान कथितः पंथा इंद्रिया नाम संयम तज्जयः
तज्जयः संपदां मार्गो यनेष्टं तेन गम्यताम्। आपदां कथितः पंथा इंद्रियाणां संयमः तज्जयः संपदां मार्गे यनेष्टं तेन गम्यताम्। आपदा आपदा मापतन्तीनां तो अब हेतुताम आपदा मापतन्तीनां हितो अप्याति हेतुतां मातृयंघा हि वत्सस्य हस्तं हि भवति बंधने। प्रसंग है कि एक कबूतर ने जब गर्वपूर्वक ऐसी बातें कही जो बातें उचित नहीं थी और वह लोभवश उसने ऐसी बातें कही और उसकी बातों में आकर से सभी कबूतर जाल में फंस गए। तो जिस कबूतर के कहने पर से सभी कबूतर जाल में फंस गए वे अब उसका तिरस्कार करने लगे, उसी से संबंधित है। और यह चूंकि हितोपदेश व्यवहारिक जीवन से संबंधित है तो व्यवहारिक जीवन में कैसी परिस्थितियां कब कहाँ आती है, किस वजह से, इन तमाम परिस्थितियों का उदाहरण पूर्वक हितोपदेश में वर्णन मिलता है। वही अब जिसके कहने पर सभी दाना खाने के लिए जाल में फंस गए, अब उसी वे सभी उसका तिरस्कार करने लगे। न गणस्याग्रतो गच्छे सिद्धे कार्य समं फलम यदि कार्य विपत्ति स्यान् मुखरस्तत्र हन्यते स्यात् मुखरः तत्र हन्यते। न गणस्य अग्रतो संघ का गरस, संघ का अग्रतो आगे, कार्य कर्तव्य यानी काम में फलम फल समान सम्मानित तुल्य, गच्छे सिद्धे निष्पन्ने, सिद्धे निष्पन्ने सती कार्य विपत्ति कार्य हानि
स्यात् मुखरः तत्र हन्यते। मुखरः का अर्थ हो गया प्रवर्तक, अर्थात जिसको हम कहते हैं अगुआ। हन्यते मारे जाते हैं, तिरस्कृत होते हैं। किसी कार्य में स्यात्, तो किसी कार्य में आगे नहीं होना चाहिए। क्योंकि कार्य सिद्ध हो जाने पर फल तो समान ही रहता है, किंतु यदि दैव योग से कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होने की स्थिति उपस्थित होती है, ऐसी स्थिति तो वह जो प्रवर्तक है उसका वही मारा जाता है, वही तिरस्कृत होता है। आगे है आपदां कथितः पंथा इंद्रियाणां संयमः, इंद्रियाणां संयमः तज्जयः संपदां मार्गे येन इष्टं तेन गम्यताम्। आपदां कथितः पंथा कहा है कि असंयम इंद्रिय, जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, त्वचा, जिह्वा इत्यादि, असंयम का है कि विग्रह नहीं है, बस में नहीं है, तो आपत्ति का कारण है। और जो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वहाँ संपत्ति का मार्ग है, सुख का मार्ग है। जो अभिष्ट हो उस मार्ग पर जाओ। मनुष्य स्वतंत्र है कि वह इंद्रिय निग्रह कर सही मार्ग का अनुसरण कर संपत्ति अर्थात सुख प्राप्त कर सकता है, या इंद्रिय को नियंत्रित कर दुख मार्ग प्राप्त कर सकता है। दोनों मार्ग खुले हुए हैं। तो स्पष्ट है इंद्रियों को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखना वह दुख का मार्ग है, और इंद्रियों को बस में रखना, नियंत्रित करना सुख का मार्ग है। कथितः विद्वानों के द्वारा, नीतिविदों के द्वारा ऐसी बात कही गई है। और ये दो मार्ग है, दोनों मार्ग जो अभीष्ट हो अर्थात जिस इच्छा, जो इच्छा हो उस का अनुसरण व्यक्ति कर सकता है। आपदा मां पतंतीना हितो अपयाति, हित अपि आयाति हेतुताम, हेतुताम माने वजह, हित कल्याणकारक, आयात जाता है। आपदा मां पतंतीनाम, आपतंतीनाम आगच्छन्तीनाम माने आने वाला, मातृजंघा, मां की जंघा, ही निश्चित रूप से वत्सस बछड़े का स्पंदी भक्ति बंधने, वह खूंटा बन जाता है। कह रहा है कि यह बात जब सभी कबूतरों ने उस कबूतर का तिरस्कार किया जिसके कहने पर सभी जाल में फंस गए थे, तत्पश्चात उसके तिरस्कार को, उसे तिरस्कृत होता देख करके चित्रगीत ने कबूतरों से कहा, आपदाम तंतीनाम हितोप्याति हेतुताम, विपत्ति जब आने वाली होती है, विपत्ति जब अचानक आने वाली होती है
तब अपना भी कल्याण करने वाला भी वह आने वाली विपत्ति का हेतु हो जाता है, कारण हो जाता है। जब विपत्ति आने वाली होती है तो हितो अप्राप्ति माने अपना मित्र भी अपना आदमी भी उस हित का कारण हो जाता है। मातृ जंघाही वत्स सस्तम विभक्ति बंधने, जिस प्रकार बछड़े के बांधने के लिए कभी कभी उसकी मां की जंघा खूंटे का काम करता है,